espiritual, sabe? Uma coisa meio... É diferente, eu acho diferente dos outros. दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, दक्षिण अमेरिका की धरती हजारों किलोमीटर दूर ब्राजील की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर अचानक भगवान कृष्ण का नाम गूंज उठता है। मुकुट पहने कलाकार, सिर पर मयूर पंख, गहरे नीले रंग से सजी हुई वेशभूषा और हर कोई हरे कृष्णा हरे रामा के मंत्र पर झूमता हुआ। यह नजारा किसी वृंदावन या मथुरा की गलियों का नहीं है, बल्कि ब्राजील के रियो कार्निवल का है, दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव, जहां आम तौर पर रंग बिरंगी पोशाकें और साबा डांस दिखता है। वहीं इस बार कृष्ण भक्ति की ध्वनि वातावरण में घुली हुई थी। विदेशी चेहरे लेकिन भावनाएं वही, जैसे गोपियों के संग कृष्ण की लीला जीवंत हो उठती है। सोचिए, जब ब्राजील जैसी दूर की भूमि पर लोग भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं और पूरे गर्व के साथ भगवान कृष्ण की भक्ति में मग्न होकर नृत्य करते हैं, तो यह केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म के लिए गर्व का क्षण होता है। यह दृश्य साबित करता है कि भक्ति की शक्ति सीमाओं को नहीं मानती और कृष्ण का प्रेम हर दिल तक पहुंच चुका है। दोस्तों, ब्राजील के रंगीन कार्निवाल की सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ कोई भारतीय नहीं बल्कि ब्राजील के लोग खुद भगवान कृष्ण की वेशभूषा धारण कर भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। मुकुट सजाए, मयूर पंख लगाए और गहरे नीले रंग से सजे ये विदेशी कलाकार जब कृष्ण का रूप लेकर नृत्य करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वृंदावन की गलियां हजारों किलोमीटर दूर ब्राजील की धरती पर उतर आई हों। चारों ओर गूंजते हरे कृष्णा के मंत्र, ताल पर झूमते कदम और श्रद्धा में दमकते चेहरे। यह दृश्य सिर्फ एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं बल्कि आत्मा की उस पुकार का प्रतीक है जो सीमाओं से परे है। सोचिए दोस्तों, जिस दुनिया को आधुनिकता और पाश्चात्य संस्कृति ने घेर लिया है, वही विदेशी लोग सनातन की आभा में डूबकर कृष्ण भक्ति में झूम रहे हैं। यह केवल आस्था का उत्सव नहीं बल्कि एक जीवंत प्रमाण है कि सनातन धर्म किसी जाति, भाषा या देश तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी मानवता की आत्मा में गहराई तक बसा हुआ है। और यही कारण है कि उसकी गूंज आज ब्राजील की सड़कों से लेकर विश्व के हर कोने तक फैल रही है। दोस्तों, ब्राजील के इस कार्निवाल का सबसे अनोखा आकर्षण है पेना दे पाओ दे कृष्णा, जिसका अर्थ है कृष्णा का मोर पंख ब्लॉक। हर साल यह समूह अपने भव्य वेशभूषा, नीले चेहरे के रंग और चमचमाते मयूर पंखों के साथ भगवान कृष्ण को मानो सजीव कर देता है। जब ये कलाकार सड़कों पर उतरते हैं तब उनकी नृत्य मुद्राएं और गीत भारतीय संस्कृति की ऐसी झलक पेश करते हैं कि देखने वाला भूल जाता है कि यह भारत नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर ब्राजील है। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी, संगीत की लहरें और हरे कृष्णा का गूंजता मंत्र। यह दृश्य दर्शकों को सीधे वृंदावन की गलियों में ले जाता है। सोचिए दोस्तों, जहां बाकी दुनिया आधुनिकता और पश्चिमी संस्कृति में डूबी हुई है, वहीं ब्राजील की धरती पर कृष्णा भक्ति का ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है। यह केवल कला नहीं है बल्कि उस सनातन आस्था का प्रमाण है जो सीमाओं और भाषाओं से परे पूरी मानवता की आत्मा में बसी हुई है। दोस्तों, इस समूह की सबसे अद्भुत और आत्मा को छू लेने वाली बात यह है कि इनके प्रदर्शन की शुरुआत होती है एक ही ध्वनि से, ओम। कल्पना कीजिए, ब्राजील की सड़कों पर लाखों की भीड़ एक साथ ओम का उच्चारण कर रही हो। चारों तरफ गूंजती वह ध्वनि पूरे वातावरण को एक भारतीय मंदिर की तरह पवित्र बना देती है। उस क्षण लगता है जैसे महासागर की लहरें भी उसी ओम के कंपन में झूम रही हो। और फिर शुरू होता है इनका नृत्य, जिसमें वायलिन जैसे
पश्चिमी वाद्य यंत्र भारतीय धुनों के साथ मिलकर एक ऐसा अद्भुत संगम रचते हैं कि हर दर्शक मंत्र मुग्ध हो जाता है। यह सिर्फ संगीत नहीं बल्कि संस्कृतियों का मिलन है, जहां ब्राजील की धड़कनें और भारत की आध्यात्मिकता एक लय में धड़कती है। यह दृश्य साबित करता है कि सनातन की शक्ति केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की आत्मा को स्पर्श कर चुकी है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पेना दे पाओ दे कृष्णा की यह अद्भुत परंपरा कोई आज की नहीं है बल्कि इसकी शुरुआत हुई थी साल 2013 में। उस समय ब्राजील की सड़कों पर पहली बार जब विदेशी कलाकार भगवान कृष्ण की वेशभूषा धारण करके उतरे, मुकुट, मयूर पंख और नीले रंग से सजे, तो पूरा शहर ठहर गया। लोगों ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। रियो की गलियों में गूंजते हरे कृष्णा के मंत्र, यह नजारा इतना लोकप्रिय हुआ कि धीरे धीरे हजारों लोग इसमें शामिल होने लगे और सिर्फ 2 साल में यानी 2015 तक इस कार्निवल में शामिल श्रद्धालुओं और कलाकारों की संख्या 4000 से पार हो गई। सोचिए, एक विदेशी जमीन पर सनातन की यह झलक इतनी तेजी से फैल गई कि आज लाखों लोग हर साल बेसब्री से इस पल का इंतजार करते हैं। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि ब्राजील में जन्मी भक्ति की वो धारा है जो कृष्ण प्रेम को पूरे विश्व तक पहुंचा रही है। दोस्तों, रियो कार्निवल को यूं ही दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव नहीं कहा जाता। हर साल 20 लाख से ज्यादा लोग इसमें शामिल होते हैं। सड़कों पर निकलती रंगीन परेड, झांकियां, चमकदार रोशनी, सांबा डांस और भव्य वेशभूषाएं, यह सब मिलकर इस उत्सव को एक जीवंत चित्र बना देते हैं। लेकिन 2025 का कार्निवल तो कुछ अलग ही था। इस बार इसमें भारतीय संस्कृति की इतनी गहरी झलक दिख रही थी कि पूरा रियो मानो वृंदावन में बदल गया हो। मुकुट पहने, मयूर पंख लगाए, नीले रंग में सजे कलाकार जब भगवान कृष्ण का रूप धरकर नाचते हैं और हरे कृष्णा का जाप करते हुए दिखाई दिए तो हर कोई मंत्र मुग्ध रह गया। यह नजारा सिर्फ ब्राजील का नहीं था, यह उस सनातन संस्कृति का उत्सव था जिसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका की धरती पर सुनाई दे रही थी। दोस्तों, इस पूरे कार्निवल की सबसे अद्भुत और भावुक कर देने वाली बात ये थी कि ये सब भारतीय कलाकारों ने नहीं किया था बल्कि ब्राजील के स्थानीय कलाकारों ने किया था। विदेशी महिलाएं साड़ी पहनकर, पुरुष मुकुट और मोर पंख सजाकर भगवान कृष्ण का रूप धारण कर रहे थे। उनके चेहरे पर गहरे नीले रंग, हाथों में बांसुरी और होठों पर हरे कृष्णा का जाप था। यह दृश्य देखकर हर भारतीय का हृदय गर्व से भर जाता है, क्योंकि यह साबित करता है कि हमारी परंपराएं, हमारे देवता, हमारी संस्कृति अब केवल भारत तक सीमित नहीं है, वे पूरी दुनिया की धड़कन बन चुके हैं। ब्राजील की गलियों में जब कृष्ण भक्ति गूंजी तो ऐसा लगा मानो हमारी जड़ों की सुगंध हजारों किलोमीटर दूर भी उसी आत्मीयता से बह रही है। यह सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि सनातन धर्म की वैश्विक विजय है। दोस्तों, आज यह स्पष्ट हो चुका है कि सनातन धर्म अब किसी एक देश, एक जाति या एक भूभाग तक सीमित नहीं रहा। यह पूरी दुनिया की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर बन चुका है। सोचिए, न्यूयॉर्क की व्यस्त सड़कों पर जब इस्कॉन का कीर्तन गूंजता है, लंदन की गलियों में रथ यात्रा निकलती है या फिर ब्राजील के कार्निवाल में विदेशी कलाकार भगवान कृष्ण का रूप धारण करके भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो यह केवल आयोजन नहीं होता बल्कि सनातन धर्म की वैश्विक पहचान का प्रमाण है। हर महाद्वीप, हर संस्कृति में अब कृष्ण, शिव और सनातन की गूंज सुनाई देती है। यह दर्शाता है कि सनातन धर्म सीमाओं को तोड़कर अब पूरी मानवता की आत्मा में गहराई से बस चुका है। दोस्तों, रियो कार्निवल की जड़ें भले ही रोमन और ग्रीक परंपराओं से जुड़ी हो, लेकिन आज वही कार्निवल भारतीय सनातन संस्कृति के रंग में रंग चुका है। सोचिए, हजारों साल पुरानी सभ्यताएं मिट गई, उनकी परंपराएं किताबों तक सीमित हो गईं, लेकिन सनातन धर्म अपनी शाश्वत शक्ति से हर संस्कृति में अंकुरित होता चला गया।
यही कारण है कि आज ब्राजील की सड़कों पर मुकुट और मयूर पंख धारण किए विदेशी लोग जब कृष्णा का नाम लेकर नृत्य करते हैं तो यह केवल मनोरंजन नहीं होता बल्कि इतिहास और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम होता है। यह बताता है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, सनातन धर्म अपनी गूंज से हर युग में और हर संस्कृति को अपने दिव्य रंग में रंग देता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक कार्निवल का दृश्य नहीं बल्कि उस अद्भुत क्षण का प्रतीक है जब पूरी दुनिया सनातन की ओर लौट रही है। सोचिए, ब्राजील की धरती पर जब हजारों लोग मुकुट और मयूर पंख पहनकर कृष्णा की वेशभूषा में झूमते हैं, हरे कृष्णा का जाप करते हैं और पूरी भीड़ ओम के उच्चारण से गूंज उठती है, तो यह साधारण नृत्य नहीं होता। यह सनातन धर्म की वो वैश्विक गूंज है जो सीमाओं, भाषाओं और संस्कृतियों को पार कर हर हृदय में बस रही है। यही वो क्षण है जब हर भारतीय, हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और हम सब मिलकर पुकारते हैं, जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म।